दफा से और साथी इदारे जो है मुश्किलात का शिकार है। अब साथियों पे सैकड़ों डे पर भी पाबंदियाँ की जा रही है। हम इसे चैलेंज भी करेंगे और इसके खिलाफ जद्दोजहद भी करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब मोहसिन रजा साहब, कमेंट की जानिब से हमारे इस जद्दोजहद के साथ ही बात बनने का एक कानून है। साथियों, मैं आपको इस कानून के तहत जो चार चीज़ें जो चार मुख्तलिफ बॉडीज़ बन रही हैं उसकी तफसीलात भी बताऊंगा और आपको मुख्तसरन ये भी बताएंगे कि ये कानून किस तरीके से पाकिस्तान में हुक्मरानों की मर्जी के खिलाफ किसी भी बात को ऑन-एयर होने, किसी भी फोरम से ऑन-एयर होने से रोकता है। उसकी तफसीलात भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएंगे, ये दोस्तों से गुजारिश है कि थोड़ा मेंटेन कर लीजिए। दोस्तों, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने और पाकिस्तान भर के मीडिया के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने हुक्मरानों से ये दरख्वास्त की थी कि आप क्योंकि ये इंतहाई अहम लेजिस्लेशन कर रहे हैं तो आप स्टेक होल्डर्स को ज़रूर सुनें। हुक्मरानों ने हमारे से वादा भी किया कि जब भी ये कानून आएगा आपके साथ ये ड्राफ्ट शेयर किया जाएगा, लेकिन ना तो हमारे साथ ड्राफ्ट शेयर हुआ और ना ही इतना वक्त दिया गया कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन जो है वो हो सके। और एक दिन असम्बली से कानून को पास कराया गया और उसी तरीके से उजलत से सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी और फिर ऐवान बाला से भी इस कानून को पास करवा लिया गया। तो ये वो हालात थे जिसके बाद आज़ादी सहाफ़त की तहरीक जो है वो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने शुरू की है। और आज इस तहरीक के पहले दिन मुल्क भर में मुजाहरे किए जा रहे हैं और यहाँ इस्लामाबाद में मीडिया और हमारे सिविल सोसाइटी के दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं आज के इस इवेंट को आगे बढ़ाते हुए मैं मुल्तमस हूँ हमारी सीनियर एंकर पर्सन एंकर मोहतरमा आसमा शिराजी साहिबा से कि वो इस हवाले से अपना इज़हार ख्याल करें। एक तो मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ, आसमा शिराजी एंकर की सीएस से नहीं आती, ये RIJ और PFJ की एक्टिविस्ट के तौर पर हर तहरीक में हमारे साथ होते हैं। तो इनके साथ हमारा वो जद्दोजहद का रिश्ता है, फुटपाथ का रिश्ता है। आज उसी रिश्ते को निभाने के लिए ये PFJ की कॉल पर यहाँ मौजूद है। एक मरतबा फिर आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत दूंगा। यार खामोश होकर आसिफ बशीर चौधरी साहब, तारिक बेग साहब, जतोई साहब, हमारे जितने साथी यहाँ पे हैं, ये रवि साहिबा और ये सारे हमारे सड़कों के साथी हैं, बुरे वक्त के साथी हैं, मारों के साथी हैं, एहतजाजों के साथी हैं और ठोस धमकियों से निपटने में हमारे साथ खड़े होने वाले साथी हैं। तो हम हमेशा से RIJ, PFJ और सहाफ़ी प्रेस क्लब, नेशनल प्रेस क्लब के हम साथ थे, हैं और रहेंगे। यही पाकिस्तान की एक नुमाइंदा तंजीम है और अब ठीक था। यही पाकिस्तान की एक नुमाइंदा तंजीम है, वाहिद तंजीम है जो कि अब तक लड़ रही है नुमाइंदा तंजीम के तौर पे। वरना आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर पहले जमहूरियत का क़त्ल हुआ, आइन में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, पाकिस्तान के अंदर इंतज़ारों को किस तरह से दबाया गया और अब जिस तरह से आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ को जिस तरह से दबाया गया है, पाकिस्तान के आइन पर जिस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत में जैसे शतून मारा गया है,
अब उसके बाद अगर कोई नहीं दब सका तो वो पाकिस्तान की सहाफत थी जो नहीं दब सका। मोबाइल के होल्डर के वो साथ पाकिस्तान के सहाफ़ी थे जिन्होंने डिक्टेटर्स को, आमरों को और जो फिस्ताइयत है उसका मुकाबला किया, फिस्ताइयों को मुकाबला किया। ये वाहिद पाकिस्तान का वो शोबा है सहाफत का जिन्होंने जंजीरों को तोड़ा है, जिन्होंने अपने जुबानों के ऊपर ताले लगाने से इनकार किया है, जिन्होंने झुकने और दबने से इनकार किया है। और आइंदा भी ये सहाफ़ी कम से कम कोई और कॉम्प्रोमाइज कर जाए, हाइब्रिड हो जाए, हम हाइब्रिड नहीं होंगे। 100 ढंग तेरे निमटने के मैं इजाद करूंगा, तुझसे न चेक करें, मैं हाथ ऊपर कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया। मैं तो वापस नहीं आ रहा। हम ना दबेंगे ना झुकेंगे और यही हमारा ऐलान है। ये जो कानून है, शाह जी नजर आया? हम ये समझते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर फेक न्यूज़ एक बहुत बड़ा मसला है। हम ये समझते हैं, हम ये समझते हैं जहाँ कि पे कैमरे फेक लगे हैं न्यूज़ ना, के जरिए से किस तरह से कैमरों के पाकिस्तान साथ के आगे देखें, आज़ाद राइट और साइड पे ना कामिल मोबाइल लगे सहाफ़ियों को बदनाम करने की कोशिश की गई है, डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई है, सहाफत पे शब्बूर मारने के लिए इस आलाए कार को, इस हथियार को इस्तेमाल किया गया है। और जिन लोगों ने किया है